वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर ब्रांड किसा ने सीरीज ए फंडिंग में करीब 35.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को फायरसाइड वेंचर्स ने लीड किया है, जिसमें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया है। इसमें से फायरसाइड वेंचर्स ने 34 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो पहले ही मिल चुका है। बाकी रकम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से जल्द आने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी ने 13 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें वाओ मोमो के को फाउंडर सागर दरियानी समेत कई निवेशकों ने हिस्सा लिया था। किसा की शुरुआत 2018 में यश सरावगी और यशवी लाडासारिया ने की थी। ये ब्रांड जेनजी और मिलेनियल्स के लिए स्टाइलिश एथनिक कपड़े किफायती दामों पर देता है। कोलकाता की ये कंपनी पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए काम करती थी, लेकिन अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनलों पर ध्यान दे रही है। कंपनी का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू 65% बढ़कर 41.8 करोड़ रुपए हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 25.3 करोड़ रुपए था। वहीं मुनाफा भी 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 2 करोड़ रुपए पहुंच गया है। घरों के कामकाज से जुड़ी इंस्टेंट सर्विस देने वाली स्टार्टअप प्रोंटो ने अपनी सीरीज बी फंडिंग को बढ़ाकर $45 मिलियन कर लिया है। कंपनी को ये नई $20 मिलियन की फंडिंग निवेशक लैची ग्रूम से मिली है। इस निवेश के बाद कंपनी की वैल्यू करीब $200 मिलियन पहुंच गई है, जो सिर्फ 1 महीने में 2 गुनी हो गई। इससे पहले प्रोंटो ने अपनी सीरीज बी का पहला हिस्सा $25 मिलियन में बंद किया था। कंपनी में जनरल कैटलिस्ट, बेन कैपिटल वेंचर्स, ग्लेड ब्रूक कैपिटल पार्टनर्स, एपिक कैपिटल और लैची ग्रूम जैसे निवेशक पहले से जुड़े हुए हैं। अब तक स्टार्टअप कुल मिलाकर करीब $60 मिलियन जुटा चुका है। सीरीज बी के पहले चरण के बाद इसकी रोजाना बुकिंग 18,000 से बढ़कर 26,000 हो गई है, यानी हर महीने करीब 7.8 लाख बुकिंग हो रही है। वहीं कंपनी के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स की संख्या जनवरी में 1440 थी, जो पिछले 4 महीनों में बढ़कर 6,500 हो गई है। कंपनी का कहना है कि उसका प्लेटफॉर्म फिलहाल 65% से ज्यादा उपयोग में है। अगले 6 महीने में कंपनी मौजूदा शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रही है। साथ ही उसने बेंगलुरु के कुछ इलाकों में कार वॉश, गार्डनिंग और होम कुक जैसी नई सेवाएं भी शुरू की हैं। भाविश अग्रवाल के एआई स्टार्टअप कृत्रिम ने अपना फोकस बदलकर एआई क्लाउड सर्विसेज पर कर लिया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले साल से लगभग 3 गुना ज्यादा है। कंपनी ने पहले अपने बड़े लैंग्वेज मॉडल और सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो इनसे पीछे हट गई है। अब उसका ध्यान एआई इंफ्रास्ट्रक्चर देने पर है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस के लिए जरूरी टूल्स। इस बदलाव का फायदा कंपनी को मिल रहा है। कंपनी इस साल मुनाफे में आ गई है और अब कम खर्च में बेहतर तरीके से काम कर रही है। कृत्रिम ने अपना एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और ये पहले से ही 25 से ज्यादा एंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। इनमें मोबिलिटी, फिनटेक और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। जीपीयू बेस्ड कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग ने इस बिजनेस को सहारा दिया है। अब कंपनी लंबे समय के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा खर्च करने के बजाय उन कामों पर ध्यान दे रही है जहां से जल्दी कमाई हो सके। कृत्रिम अब ऐसे क्षेत्र में उतर रही है जहां भारत में कई स्टार्टअप्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकल क्लाउड और कंप्यूट सॉल्यूशंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड ने आईपीओ से पहले करीब 482 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये निवेश टेमासेक होल्डिंग की सहायक कंपनी जोंगसोंग इन्वेस्टमेंट से आया है। इस फंडिंग में 357 करोड़ रुपए का नया निवेश शामिल है, जबकि 125 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी के प्रमोटर सतीश कुमार टी और अनीता एस ने बेचे हैं। ये निवेश उस समय आया है जब कंपनी को 6 महीने पहले सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी के कारोबार की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू 29% बढ़कर 2,349 करोड़ रुपए हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 1,822 करोड़ रुपए था। वहीं मुनाफा भी 19 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़त। तमिलनाडु की इस कंपनी का फोकस प्रीमियम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर,
चीज, दही, आइसक्रीम, मक्खन और घी पर है। ये कंपनी दूध नहीं बेचती, जिससे इसे बेहतर मार्जिन और मजबूत ब्रांड पोजीशनिंग मिलती है। आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, उत्पादन बढ़ाने और पेरुंदुरई प्लांट को अपग्रेड करने में किया जाएगा। साथ ही कोल्ड चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।